हेलो दोस्तों, मैं संदीप प्रताप सिंह राठौर। अब हम बात कर रहे हैं। कल हमने किया था क्वेश्चन 1.8 और आज हम बात कर रहे हैं 1.9 की। अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से केसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषित संदूषण की सीमा 15 ppm है। जब बात कर रहे हैं हम पीपीएम, तो पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि आपकी 1 मिलियन में कितने विलेय की मात्रा है वो। तो 1 मिलियन को हम बोल सकते हैं 10 की घात 6। तो यानी कि 10 की घात 6 विलेय में विलेय की मात्रा कितनी है? 15 ग्राम। हम इसे लिखें यहाँ 10 की घात 6 विलियन में विलेय की मात्रा। विलेय कौन है यहाँ? विलेय आपकी क्लोरोफॉर्म CHCl का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 15 ग्राम। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछता है? कैसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। किसे? क्लोरोफॉर्म। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जिसकी हम निकाल रहे हैं विलेय की मात्रा, या जिसके हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं उसी की मात्रा। किसका निकाल रहे हैं हम? विलेय का। विलेय कौन है? CaCl3 का द्रव्यमान बट्टे नीचे आएगा आपका विलेन का द्रव्यमान। तो विलेन क्या है आपका? विलेन आपका है, विलेन बनेगा कब? जब आप विलायक और विलेय को जोड़ेंगे। तो आपका विलेय है आपका क्लोरोफॉर्म और विलायक क्या है इसमें? जल। और जल की मात्रा कितनी है? 10 की घात 6। यानी कि विलेन की जो मात्रा है वो कितनी है आपकी? 10 की घात 6। 10 की घात 6 इंटू, जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इंटू कितने का करेंगे? 1000। तो आपकी CaCl3 की मात्रा कितनी? तो हम बात करें आपके विलेय की मात्रा यहाँ 15 दे रखी है। अब 100 पे लिख सकते हैं हम 10 की घात 2। और नीचे क्या है? 10 की घात 6। इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 15 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -4। अब सर 6 हो जाएंगे। जब माइनस की 6 में से प्लस की 2 जाएगी, कितनी बचेंगे? 4। तो ये बचेगा आपका 15 इंटू 10 की घात -4। जब इस यहाँ पॉइंट होगा कहीं नहीं है तो इस पॉइंट को यहाँ लेने के लिए वैज्ञानिक विधि में लिखने के लिए एक घात क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻³ ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन हमें क्या लगाना है? जल में नमूने में जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता की गणना करनी। तो हम क्या लगानी है? मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय कौन है? आपकी क्लोरोफॉर्म। तो मैं लिखे CaCl3 की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। अब हमें क्या चाहिए? विलेय के मोलों की संख्या। तो पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। विलेय इधर निकाल लेते हैं एक साइड में। तो CaCl3 की मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होगा? भार बट्टे अणुभार। तो भार कितना है इसका? 15 ग्राम। अणुभार निकाल लेते हैं। CaCl3। कार्बन का भार 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का होता है 35.5। 35.5 इंटू Cl कितने? 3 उनका इंटू
इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 119.5। इसे हम यहाँ रख लें 119.5। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें 15 अपॉन 119.5 अपॉन ब्लैक का द्रव्यमान। ब्लैक हमारा क्या है यहाँ जल है, और टोटल जो विलयन है वो कितना है 10 की घात 6। कितना है 10 की घात 6। ये आपका विलयन है टोटल। अब इस विलयन में से अगर हम ब्लैक को माइनस कर दें, विलयन को माइनस कर दें तो ब्लैक निकला है। तो ब्लैक कितना है, ब्लैक है आपका 50। अगर इतनी बड़ी संख्या में से 10 लाख में से अगर आप 15 माइनस करो या जोड़ दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लें तो उसके पानी को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। इसी प्रकार ऐसी कोई बड़ी संख्या होती है उसमें से किसी छोटी संख्या को जोड़ने या घटाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना आपका जो द्रव्यमान है विलयन है ना, विलयन का द्रव्यमान है उतना ही हमें ब्लैक का द्रव्यमान लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी संख्या को उठाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात 6 ऊपर कितना है 1000, 1000 को ऐसे लिख सकते हैं हम। उसकी बात यहाँ 1 मान लें, ये क्या पहुंच जाएगा ऊपर और ये यहाँ इंटू हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका 15 इंटू 10⁻³ इंटू ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 अपॉन यहाँ बचेगा आपका 119.5 इंटू 6 की पावर 10⁻6। ठीक है, अब सुना बेटा, अब ये प्लस की है और ये भी प्लस की है तो इससे इसकी घातें घट जाएंगी, या फिर हम इसे ऐसे लिख लें कि 15 इंटू 10⁻³ इंटू इसे ऊपर ले लें तो क्या हो जाएगा माइनस की हो जाएंगी अपॉन 119.5। ठीक है, अब 119.5 पे इंटू करें 50 में तो लगभग ये आएगा आपका 0.1255। ये कितना आएगा 1255। अब प्लस ये माइनस की ज्यादा है प्लस की कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है तो यहाँ बचेंगे 10 की घात -3। अब इस पॉइंट को हम वैज्ञानिक विधि से लिखने के लिए यहाँ लेके आए तो एक पॉइंट जब इधर सरकेगा तो ये जो माइनस की घात है वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे 1.255 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपकी मूलता निकल आएगी। थैंक यू।